गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने जो सेवन्थ साइंस का जो सेकंड चैप्टर है प्राणियों में पोषण। इससे पहले हमने पढ़ा था जो फर्स्ट चैप्टर था अपने वो पादपों के अंदर पोषण था, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। लेकिन जो जंतु होते हैं या कोई भी प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं। वो अपना भोजन स्वयं नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहेंगे, किसी भी पादप वगैरह या जंतु वगैरह के ऊपर निर्भर रहते हैं। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे प्राणियों के अंदर पोषण किस प्रकार होता है, उसके अंदर जो भोजन का पाचन किस प्रकार होता है और जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे सबसे पहले देखो, आपने अध्याय फर्स्ट में पढ़ा है कि पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा स्वयं बनाता है, लेकिन कुछ प्राणी और जंतु ऐसे नहीं कर पाते हैं। प्राणी अपना भोजन होता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे प्राप्त करता है, पौधों से ही प्राप्त करता है। और कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य जंतु को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधे एवं जंतु दोनों को खाते हैं, जैसे अपन ने देखा था शाकाहारी होते हैं जो कि क्या करते हैं, केवल पादपों से प्राप्त भोजन को ग्रहण करते हैं। सर्वाहारी होते हैं जो क्या करते हैं, पादप और जंतु दोनों के ऊपर निर्भर करते हैं। और मांसाहारी का मतलब क्या होता है, ऐसे प्राणी जो दूसरे जंतुओं के ऊपर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं उन्हें अपन मांसाहारी कहते हैं। याद रखें कि मानव सहित सभी जीवों की वर्दी के शरीर को स्वस्थ गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी अपन सब जानते हैं, अपन ने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, यानी सभी प्राणियों के अंदर पोषण की प्रक्रिया होती है। यानी पोषण की प्रक्रिया के अंदर क्या करता है, वो भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं वो ग्रहण करता है। तो देखो यहाँ से अंडरलाइन कर लेना आप, प्राणियों के पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर के इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। यानी जो प्राणियों के अंदर जो पोषण होता है उसके अंदर क्या क्या सम्मिलित होते हैं। पोषण का मतलब होता है जो विभिन्न जीव जंतुओं द्वारा या प्राणियों के द्वारा जो भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है उसी को अपन पोषण कहते हैं। अब देखो, प्राणियों के अंदर जो पोषण होता है उसके अंदर क्या होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, भोजन को ग्रहण करने की आवश्यकता होती है, और इस ग्रहण करने के बाद में इसके शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित होती है। यानी इसका अपन ग्रहण कर लेते हैं तो उस भोजन का क्या होता है अपने शरीर के अंदर, वो किस प्रकार अपने पाचन होता है, किस प्रकार अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है, ये इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो ये आपको यहाँ पर यही बता रखा है कि पोषण की प्रक्रिया में कौन कौन सी मतलब स्टेप होते हैं। जैसे पोषक तत्वों को ग्रहण करना, और ग्रहण करने के बाद में पोषक तत्वों को ग्रहण कैसे करेंगे, भोजन के माध्यम से, और भोजन को ग्रहण करने के बाद में शरीर का इसका उपयोग किस प्रकार करेगा, इसके बारे में देखेंगे। इसके आगे देखो, आप कक्षा 6 में पढ़ चुके हैं कि भोजन के अनेक संगठन होते हैं, तो उनके स्मरण करके उनके नाम लिखिए। जैसे आपको पता ही है कौन कौन से संगठन होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, और प्रोटीन, वसा, और जल, खनिज, ये सब चीज़ें आप, विटामिन, ये सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है। इसके आगे देखो, कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संगठन जटिल पदार्थ होते हैं। यानी जो अपन भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, जटिल प्राप्त होते हैं। लेकिन अपन क्या करते हैं, इन जटिल पदार्थों का अपन सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इनका सीधे रूप से उपयोग नहीं करते, इन सरल पदार्थों के अंदर बदलना आवश्यक होता है, जिसे अपन निम्न आरेख के द्वारा भी समझ सकते हैं। यानी जैसे ये कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि एक जटिल पदार्थ है, और जब इसका पाचन हो जाएगा तो अपन इसको क्या करेंगे, जैसे ये एक बड़ी चेन बनी हुई आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ी ये चेन दिख रही है आपको, और जब ये क्या होगी, इसको जब अपन क्या करेंगे, छोटे सरल पदार्थों के अंदर बदल देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्या करते हैं अपन, भोजन को क्या करते हैं, जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, सरल पदार्थों के अंदर परिवर्तित करते हैं। इसके आगे देखो, यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं उनका जो अपन जिस विधि के द्वारा उनको सरल पदार्थों के अंदर बदल देते हैं वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है। यानी सरल पदार्थ जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में जो बदलने की प्रक्रिया है, या टूटना या विखंडन कहलाता है, या इसी प्रक्रम को अपन क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट का अपन ऐसा तो है नहीं जो पौधों से प्राप्त है सीधे ही भोजन अपन कर लेंगे, उसको अपन भोजन को क्या करते हैं, अपन खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे अपन गेहूँ वगैरह लाते हैं तो गेहूँ वगैरह का अपन
कि पिसवा कर उसका आटा बनाकर उसकी रोटी चपाती वगैरह बनाई जाती है, और उसके बाद में अपन उसको क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं। यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको अपन क्या करेंगे, सरल पदार्थों के अंदर बदलेंगे। तो अब देखो, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां होती हैं, यानी कोई भी जो भोजन होता है वो किस प्रकार ग्रहण किया जाता है उसके आधार पर अलग अलग है। जैसे भोजन की अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी या मरमर पक्षी यानी जो हमिंग बर्ड होती है वो पौधों का क्या करते हैं, मकरंद, अंडरलाइन कर लेना। ये जो मधुमक्खी का भोजन क्या होता है, उसको पुष्प से जो प्राप्त मकरंद होता है वो उसको ग्रहण करती है। मानव व कुछ अन्य जंतुओं में शिशु क्या करता है, माँ का दूध भी पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समुच्चय क्या करते हैं, निगल लेते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर इनका भक्षण करते हैं। तो सबके अंदर, जीवों के अंदर अलग अलग प्रकार की विधि होती है। यानी खाद्य अंतर्ग्रहण की विधि जैसे अपन होते हैं भोजन के रूप में अपने हाथ के द्वारा निवाला ग्रहण करते हैं, और इसके अलावा मधुमक्खी क्या करेगी, पौधे के मकरंद को चूसेगी। जो बच्चे मानव वगैरह चूसोगे, जो माँ का दूध भी पीते हैं, सर्प वगैरह हो गए, वो क्या करेगा, सीधे कोई भी जो भोजन होगा उसको सीधे अपने शरीर के अंदर निकल लेगा। वो जो पानी के अंदर रहने वाले जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनसे छोटे छोटे जो जीव होते हैं, चाहे पादप हो चाहे जीव जंतु हो, उनको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इस सारणी के अंदर देखो 2.1 में दिए गए जंतु के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है। देखो इसके अंदर जैसे घोंगा है, घोंगा क्या करता है, पानी के अंदर रहता है, तो पानी के अंदर रहने के कारण ये जो छोटे छोटे जीवों को उनको ग्रहण करता है। चींटी है, वो क्या करती है, चींटी होते हैं जो कि छोटे छोटे जो अन्न कणों के दाने वगैरह होते हैं, या जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी जो खाने की चीज़ें होती है उनको ग्रहण करती है। चील वगैरह क्या करते हैं, जैसे चूहे वगैरह होती है उनको खाती है। मरमर पक्षी जैसे मकरंद है, किसके द्वारा करती है, जो फूलों के द्वारा रस को चूसती है। जू होती है वो क्या करती है, अपने रक्त को चूसती है। मच्छर होता है वो अपने रक्त को चूसता है। तितली होती है वो क्या करती है, जो उससे जो पेड़ पौधों से जो मकरंद वगैरह होते हैं, जो पुष्पों से, इसके अलावा अन्य जो भी छोटे छोटे कीट होते हैं उनको ग्रहण करती है। मक्खी वगैरह क्या करता है, मक्खी वगैरह होता है जो किसी भी भोजन सामग्री पर बैठ कर उसका भोजन करती है। तो इस प्रकार सबके अंदर अलग है। आहार की विधि जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइपंजी, स्पन और चूषण। जैसे जू वगैरह, मच्छर वगैरह चूषण प्रक्रिया के द्वारा, और मक्खी होती है वो क्या करती है, मक्खी भी क्या करती है, निगलती है, यानी कोई भी पदार्थ होती है उस छोटे को क्या करती है, चबा देती है। चींटी होती है किसी पदार्थ को चबाती है। कोई क्या करता है, किसी भी वस्तु को काटता है। तो ये आहार की विधियाँ हैं अलग अलग। छीलना होता है, जैसे चबाना होता है, काटना होता है, पकड़ना होता है, निगलना होता है, और ये सारे इसके प्रकार हैं। इसके आगे देखो, जैसे यहाँ पर एक अद्भुत सत्य बताया गया है कि जो स्टारफिश यानी जो तारा मछली होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच वाले जंतु का आहार करती है। कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जो जंतु होते हैं उनका क्या करती है, आहार करती है। कवच के खोलने के बाद ये अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकलती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे पचता है। यानी जो स्टारफिश होगी वो क्या करेगी, जो इसका जो आवरण होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट कठोर कवच वाले जंतु को आहार के रूप में, जिनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का कवर होता है, उनको वो ग्रहण करती है। जो कवच खुलने के बाद वो अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, यानी उसके मुख के द्वारा स्टारफिश का जो मुख होगा वहाँ से उसका जो स्टोमक होगा वो बाहर निकलेगा, तो जंतु के कोमल भागों को वो क्या करेगा, खाएगा, और आमाशय वापस धीरे शरीर में चला जाता है और आहार धीरे धीरे उसका पाचन हो जाता है। तो पचन सारणी 2.1 में देखिए कि आप देखेंगे सारणी में निचली की खाद्य अंतर्ग्रहण विधि उन विधियों के विवरण दिखने में सहायक है जिनसे जंतु भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। इसके आगे अपने आएगा मनुष्य के अंदर पाचन, यानी मनुष्य क्या करता है, भोजन के रूप में मुख द्वारा क्या करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। यानी जिसकी मुख होता है, जो अंतर्ग्रहण की जो विधि के मुख ही क्या करेगा, भोजन को ग्रहण करेगा, इसे पचाता है और इसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना बचा भाग मल के रूप में क्या हो जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। क्या आप कभी ये जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? तो अब अपन क्या पढ़ेंगे, इसके पूरे अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या जो पाचन तंत्र है उसका एक एक करके अध्ययन करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग का कौन सा कार्य होता है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है, भोजन एक सतत नली से गुजरे। भी अपन भोजन करते हैं वो एक सतत अपने आहार नाल होती है, वो क्या होती है, एक लंबी 9 मीटर लंबी क्या होती है, एक नलिका होती है जिसके विभिन्न अलग अलग भाग होते हैं। जैसे इसको अपन ने बांट दिया, सबसे पहले मुख्य गुहिका, दूसरा है ग्रास नली या ग्रेसिका, तीसरा आमाशय, चौथा सुधांत्र यानी छोटी आंत, वेदांत बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी रहती है, और मल द्वार अथवा गुदा द्वार। ये जो 6 भाग है वो सबसे पहले तो आपको उनके नाम ध्यान रखने हैं अच्छे से। क्या ये बहुत लंबा मार्ग नहीं है, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल या
पाचन नली का निर्माण करते हैं। और जैसे जैसे भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है उसके विभिन्न घटकों का पाचन क्रमिक रूप से होता रहता है। तो अब देखो अपन आमाशय की जो आंतरिक वृत्ति है, शुद्धांत्र है तथा आहार नाल संबंध विभिन्न ग्रंथियों की, जैसे कि इसके अलावा अन्य ग्रंथियां भी होती है जो क्या करती है, विभिन्न पाचक एंजाइमों का स्त्रवण करती है। जैसे लार ग्रंथि, यहाँ पर लाला ग्रंथि लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा, लार ग्रंथि, लार, ठीक है। यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, ये क्या करती है, पाचक रसों को स्त्रवण करती है। जो पाचक रसों को स्त्रवण करती है वो क्या करते हैं, अपने जो भोजन के अंदर विभिन्न जटिल पदार्थ होते हैं उनको पाचन करने में मदद करते हैं। आहार नाल व उससे संबंधित जो तंत्र ग्रंथियाँ होती है मिलकर किसका निर्माण करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ से आपको अंडरलाइन कर लेना ये कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, आहार नाल उससे संबंधित जो ग्रंथियाँ होती है वो पाचन तंत्र का निर्माण करती है। इसके आगे अपन कल इस और डायग्राम के बारे में देखेंगे अच्छे से, और जो अलग अलग भाग है इसके जो 6 भाग हैं वो अपन एक एक करके पढ़ेंगे। धन्यवाद।